हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस, बोले तो क्लास 10th की विज्ञान, ठीक है। जिसमें आप लोगों को मुख्य रूप से पता है साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक ही बुक में, ठीक है। कैसे कैसे वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है, सबको पता होता है, फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली है हमारी भौतिक विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान, तीसरी है हमारी जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को आपको पता ही है बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बोले तो फिजिक्स, ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है भाई, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। हाँ, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब उससे पहले हमको पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्लास 10th फिजिक्स, ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम लाइट। आज की वीडियो में बेसिकली हम प्रकाश के बारे में ही जानेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं तो आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप एक कमरे में हैं, ठीक है, और उस कमरे में अंधेरा है। क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? आप किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपकी आंख होते हुए फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? इसका कारण है प्रकाश। इसका कारण है प्रकाश। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां प्रकाश अगर उत्पन्न नहीं होगा तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, प्रकाश की डेफिनेशन या लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। ये थी हमारी डेफिनेशन प्रकाश की। आप कह रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं आई, तो दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, या जिसकी सहायता से हम प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कमरे में अंधेरा था तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, जैसी लाइट आ गई या लाइट ऑन कर दी आपने तो आपको सब कुछ दिखाई देने लग गया, ठीक है भाई। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं, परावर्तन के आधार पर या प्रकाश स्रोत के आधार पर, ठीक है। इसमें दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखिएगा, पहली जो ये सब बातें मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। पहली चीज मैं ये सारी बातें आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। पहला है आप लोगों का कि वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, या दीप्त वस्तु भी बोला जाता है जिन्हें, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, या अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो ये प्रदीप्त जो होती है ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं या ल्यूमिनस थिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे बल्ब, जैसे बल्ब, और आप लोगों का सूर्य, ठीक है, ये इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। मोमबत्ती, इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। ये सब वस्तुएं क्या है? हमारी ल्यूमिनस बॉडीज हैं। क्या है? ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की, ठीक है। बोले तो आप लोगों का जो मैं बोल रहा था अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जिनको आप कह सकते हैं जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, बोर्ड है, ये पीछे ये मार्कर है, ठीक है। क्या ये कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। कौन सी हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्या आपको समझ में आया? 2 चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं। पहला, प्रकाश क्या होता है। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर परावर्तन बताएंगे क्या होता है। आप थोड़ा सब्र रख लीजिएगा, सब कुछ बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। एकदम बेसिक से एकदम जीरो से समझाने वाला हूं, ठीक है। टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है आपको, ठीक है भाई। अब देखिएगा, 2 चीज समझाई थी मैंने, प्रकाश क्या होता है
दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को कहते हैं ल्यूमिनियस थिंग्स, ठीक है, और दूसरी को कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स या फिर बॉडीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट जो इसमें डिस्कस करने वाला हूं, प्रकाश के गुण, ठीक है भाई, प्रकाश के गुण। पहला प्रकाश का गुण जो है हमारा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। ऐसी कर करके मैं सारे आप लोगों को, और प्रकाश की जो चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। प्रकाश वायु अथवा निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। ये सारे गुण मैं आप लोगों को अभी लिखवाने वाला हूं, तो आइए मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जो मैंने आपको अभी बोलकर समझाया था, मैं उसे लिखित रूप में कैसे लिखेंगे, नोट्स के रूप में। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और उस पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। आज से आप अपने प्यारे प्यारे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, समझते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग थी मेरी प्रकाश, ठीक है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये डेफिनेशन अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो ये वाली आप लिख सकते हैं। प्रकाश के कारण हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के कारण। किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश के कारण, ठीक है भाई। अब प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, या ये कहें जो वस्तु हम देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश स्रोत के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला आपको ये लिख रहा है, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, जिन्हें हम ल्यूमिनियस थिंग्स कहते हैं या ल्यूमिनियस बॉडीज कहते हैं। तो देखिएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है भाई। जैसे सूर्य खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, आपको पता है, सूर्य, सन, ठीक है। बल्ब, ठीक है, ये भी एक छोटा सा प्रकाश स्रोत है, ठीक है, मतलब प्रकाश इससे भी हमें मिलता है, बल्ब से, ठीक है। सभी के घरों में बल्ब लगे हुए होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो हमें प्रकाश दे, मतलब उजाला दे, जो हमें उजाला दे, रोशनी दे, वो सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक भाई, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे, ठीक। नेक्स्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं या ये कहें अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। हाँ, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, ठीक है, क्या, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, मतलब जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है, वो हमारी सब क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं या जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुर्सी कोई प्रकाश उत्पन्न करती है, मेज कोई प्रकाश उत्पन्न करती है, नहीं ना, और भी बहुत सारी आदि। ये मार्कर है, कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये टी शर्ट है, ये कोई प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ये बोर्ड है, कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज हमने समझ ली। अब तीसरी चीज के बारे में मैं बात करता हूं, प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, या ये कहें प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में, मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग दैर्घ्य के कारण ये सीधी रेखा में गति करता है। किसके कारण, तरंग दैर्घ्य मतलब प्रकाश की लंबाई, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक है। दृश्य प्रकाश जो हम देखते हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब लंबाई या वेवलेंथ कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम। ये जो है ना, ये इस तरीके से ए बना देते हैं, ऊपर एक बिंदी सी रख देते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं भाई, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाँ, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तरंग दैर्घ्य किसकी, प्रकाश दृश्य की, ठीक है। इसी कारण यह एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में दौड़ता है, ठीक है। एक ये एंगस्ट्रॉम जो है ना, ये तरंग दैर्घ्य जो लंबाई मापता है उसका सबसे छोटा
ये कह सकते हैं मात्रक है, ठीक है, या लंबाई मापा जाता है, ठीक है, इससे एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल टू आपका 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आप लोगों का 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा, प्रकाश वायु अथवा निर्वात में भी चल सकता है, वायु में भी चलेगा और निर्वात में भी चलेगा। प्रकाश किस में चलेगा? वायु में और निर्वात दोनों में ही चलेगा प्रकाश तो भाई, ठीक है। किस में चलेगा? दोनों में ही चलेगा, ठीक है। हाँ, निर्वात क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसे वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। ऐसा स्थान जहां वायु ना हो निर्वात कहलाता है। ऐसा स्थान जहां वायु ना हो निर्वात कहलाता है या वैक्यूम कहलाता है, ठीक भाई। प्रकाश, प्रकाश जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ठीक है। हाँ, 5वां पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों होता है। अब आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा, परावर्तन क्या होता है सर और अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन ही जानेंगे, ठीक है। इससे अगली वाली जो वीडियो है हमारी, इसमें तो हमने केवल प्रकाश के बारे में व्याख्या की थी, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, गुण क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रकाश का परावर्तन जानने वाले हैं, ठीक है। अगर वास्तविक रूप में वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।